नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम चंद्र ग्रह से संबंधित उपायों के विषय में जानेंगे। साथियों, चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में माता का कारक है, मन का कारक है, हमारे हृदय का कारक है। चंद्र ग्रह से हम अपनी भावनाओं को देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होगा तो वहां पर व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक की स्वयं की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, जातक के विचार शुद्ध रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होगा तो वहां पर जातक को चंद्र ग्रह से संबंधित कारकों के विषय में जातक को लाभ प्राप्त होंगे। वहीं पर चंद्र ग्रह जन्म कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो वहां पर कहीं ना कहीं व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माता के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं रहेगी। जातक की जो स्वयं की मानसिक स्थिति है वहां पर कहीं ना कहीं जातक को परेशानियां रहेगी। तो इस तरह के जातक जो है वह अत्यधिक चिंतित, तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं जब भी चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है। इस तरह के जातक व्यर्थ की चिंताएं करते हैं, व्यर्थ का तनाव इस तरह के जातकों को रहता है। इसी के साथ इस तरह के जातकों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है जिनका जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ स्थिति में है। तो साथियों, जब भी चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, शुभ हो करके फल ना दे रहा हो, तब हमें कुछ उपायों को करना चाहिए, जिन उपायों को करके हम चंद्र ग्रह के अशुभ फलों को कम कर सकते हैं और चंद्र ग्रह के बल को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे चंद्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली में किस अवस्था में अशुभ माना जाएगा। साथियों, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम जन्म कुंडली में देख सकते हैं चंद्र ग्रह अगर 6, 8, 12 इन भावों में स्थित है तो यहाँ पर चंद्र ग्रह की स्थिति अशुभ मानी जाएगी, क्योंकि 6, 8, 12 भाव बुरे भाव माने गए हैं और यहाँ पर जो कोई भी ग्रह बैठता है वह ग्रह जातक को अशुभ फल देता है। इसी के साथ चंद्र ग्रह अगर अपनी नीच राशि में स्थित हो, वृश्चिक राशि चंद्र ग्रह की नीच राशि है, वहां पर भी चंद्र ग्रह अशुभ हो जाता है। इसी तरह से चंद्र ग्रह अगर क्षीण हो तो भी वहां पर चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। चंद्र ग्रह शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी अथवा सप्तमी तक चंद्र ग्रह पूर्ण माना जाता है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की पंचमी अथवा सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा सप्तमी तक चंद्र ग्रह क्षीण माना जाता है। तो अगर इस अवस्था में जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह स्थित है तो वहां पर कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह बल देने में असमर्थ है, अपने फल देने में असमर्थ है। इसी के साथ अगर चंद्र ग्रह राहु, शनि जैसे पाप ग्रहों के साथ स्थित है तो वहां पर भी चंद्र ग्रह अपने बुरे परिणाम जातक को देता है। तो साथियों, ये कुछ मापदंड है जो चंद्र ग्रह को लेकर के हमने देखने होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह अगर 6, 8, 12 जैसे भाव में है, अपनी नीच राशि में है, क्षीण है अथवा पाप ग्रहों के साथ स्थित है तो वहां पर वह अशुभ स्थिति में माना जाएगा और जातक को अशुभ फल देना प्रारंभ करेगा। चंद्र ग्रह जब भी महादशा के अंतर्गत अथवा अंतरदशा के अंतर्गत चलेगा तो वहां पर जातक को अशुभ होकर के जातक को अशुभ फल देगा। वहीं चंद्र ग्रह अगर सुदृढ़ स्थिति में है, अच्छे भाव में है, तो वहां पर जातक को अपनी महादशा के अंतर्गत शुभ फल देगा। तो यहाँ पर अगर चंद्र ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। तो साथियों, सबसे पहला उपाय यही है जो हमें व्यवहार में अपनाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में अपनाना चाहिए। चंद्र ग्रह महादशा के अंतर्गत चल रहा है तो यह उपाय अवश्य हमें अपनाना चाहिए। इसी के साथ अगर चंद्र ग्रह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है, दोनों अवस्थाओं में अगर हम इस उपाय को अपने व्यवहार में अपनाएं तो हमें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। उपाय यही है, हमें अपनी माता की सेवा करनी है, माता का आदर करना है, तो वहां पर चंद्र ग्रह की अशुभता को हम दूर कर सकते हैं। इसी के साथ व्यवहार में अपनाया जाने वाला यह उपाय, हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, साफ रखना है। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश को साफ रखना है, शुद्ध रखना है। तो इस उपाय को अगर हम अपने व्यवहार में अपनाते हैं तो वहां पर चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है। शुभ स्थिति में अगर चंद्र ग्रह है तो उसकी शुभता को और अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ व्यवहारिक उपाय है जो हमें अपने व्यवहार में नित्य अपनाने हैं। इसी के साथ अगर चंद्र ग्रह महादशा के अंतर्गत चल रहा है तो हमें वहां पर सोमवार के व्रत धारण करने हैं। साथियों, सोमवार के व्रत को धारण करते हुए हम चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का भी जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः, यह चंद्र ग्रह का बीज मंत्र है। 11,000 की संख्या में हमने अपने सामर्थ्य अनुसार सोमवार के व्रत के साथ अगर हम इन बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे।
अथवा शुभ अवसर पर अगर हम किसी निश्चित समय पर 11,000 बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो वहां पर मंत्रों के जाप के पश्चात हमें उसका दशांश हवन करना है। चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों के साथ हम अगर हवन करते हैं तो वहां पर चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। चंद्र ग्रह की गायत्री, इस गायत्री मंत्र का जाप करके भी हम चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन कर सकते हैं। साथियों, अगर हम चंद्र ग्रह की गायत्री का जाप करते हैं 108 अथवा एक माला हम नित्य अगर चंद्र ग्रह की गायत्री का जाप करते हैं तो वहां पर भी चंद्र ग्रह के अशुभ परिणामों को कम किया जा सकता है। इसी के साथ चंद्र ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, योग कारक है, तो वहां पर हम चंद्र ग्रह के लिए मोती धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में अगर हम मोती धारण करते हैं तो वहां पर चंद्र ग्रह के बल को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, जब भी हम रत्न की बात करते हैं तो वहां पर हमें ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार ही रत्न धारण करना है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर चंद्र ग्रह शुभ फल दे रहा है, शुभ स्थिति में है, तभी हम वहां पर रत्न पहन सकते हैं, चंद्र ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं। इसी के साथ चंद्र ग्रह के मंत्र को चांदी के गोल सिक्के में मुद्रित करके अगर हम उसको सोमवार के दिन अथवा शुक्ल पक्ष के सोमवार को अगर हम धारण करते हैं तो वहां पर भी चंद्र ग्रह को शुभ किया जा सकता है। इसी के साथ घर पर श्वेत वर्ण के शंख को रखना है। विधि पूर्वक चंद्र यंत्र धारण करना है। साथियों, चंद्र ग्रह का यंत्र विधि पूर्वक अगर हम चांदी की ताबीज में धारण करते हैं तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है, चंद्र ग्रह के बल को बढ़ाया जा सकता है। चंद्र ग्रह को लेकर के एक अद्भुत उपाय है, हमें करना चाहिए। चंद्र ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, अवश्य हम इस उपाय को करें। शिवोपासना करनी है, रुद्राभिषेक करना है, शिव स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हम चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर करना चाहते हैं तो हमें वहां पर शिव भगवान की आराधना करनी है। यहां पर हम रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को अगर हम रुद्राभिषेक करें तो वहां पर हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम शिव को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। शिव स्तोत्र के पाठ करने से भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। तो यह अद्भुत उपाय है जो हमें करना चाहिए। चंद्र ग्रह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है, दोनों अवस्था में हमें अगर शिव की आराधना करते हैं तो वहां पर हमें अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। हमें प्रत्येक सोमवार को शिव को कच्चा दूध अर्पित करना है। हम किसी भी शिव मंदिर में जाए अथवा घर पर अगर शिवलिंग है तो वहां पर हम अगर सोमवार के दिन दूध अर्पित करते हैं तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें सफेद मोती की माला को धारण करना है। सोमवार के दिन हम सफेद मोती की माला को धारण कर सकते हैं, जिससे कि हम चंद्र ग्रह के बल को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ एक अद्भुत उपाय है, हमें चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करते हुए पानी में दूध मिला करके पीपल को जल देना है। वह जल हम पीपल को सोमवार को दें तो अच्छे लाभ हमें प्राप्त होंगे। इसी के साथ 16 सोमवार के व्रत धारण करने हैं। जब भी हम 16 सोमवार के व्रत धारण करें, शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करते हुए 16 व्रत को धारण करें। इसी के साथ हमें प्रत्येक सोमवार के दिन श्वेत वस्तुओं को दान करना है और 5 कन्याओं को दूध से बने हुए भोजन अथवा क्षीर का भोजन करवाना है। तो यहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। इसी के साथ एकादशी का व्रत करें। चंद्र ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है अथवा शुभ स्थिति में है, हम एकादशी का व्रत करें। वहां पर भी चंद्र ग्रह के बल को बढ़ाया जा सकता है। अशुभ परिणाम दे रहा है तो उसकी अशुभता को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ हमें एकादशी अथवा कभी भी जब भी चंद्र ग्रह दशा में चल रहा है तो हमें चावल नहीं खाने हैं। इसी के साथ पूर्णिमा का भी व्रत हम धारण कर सकते हैं और पूर्णिमा का व्रत धारण करते हुए सायंकाल में जब भी चंद्रोदय होगा तो हमें वहां पर चंद्र ग्रह के लिए दूध अर्पित करना है, दूध से अर्घ्य देने हैं और वहां पर हमें चंद्र ग्रह की गायत्री मंत्र अथवा चंद्र ग्रह के बीज मंत्रों को जाप करते हुए दूध अर्पित करना है। अवश्य ही हमें अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। इसी के साथ व्यवहार में हम इस उपाय को अपना सकते हैं। हमें चांदी के पात्र में जल रखना है और समय के अनुसार उसे पीना है, तो इससे भी चंद्र ग्रह के अशुभ फलों को दूर किया जा सकता है। चांदी का कड़ा अथवा चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। ग्रहों के लिए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र होने से अर्थ यह है हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है
जहां पर अंगूठी, कड़े, ताबीज इत्यादि पहनना स्वीकृत ना हो, तो वहां पर आवश्यक नहीं है कि हम इन्हीं उपायों को करें। बहुत से उपाय हैं। अगर हमें कड़े, ताबीज, अंगूठी इत्यादि पहनने की अनुमति नहीं है, हम ऐसे कार्य क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आवश्यक नहीं है कि हम कड़े, अंगूठी, ताबीज इत्यादि को पहने। हम चंद्र ग्रह से संबंधित अन्य उपायों को भी कर सकते हैं। तो हमें वहां पर अपनी स्थिति के अनुसार ही यह उपाय करने हैं। अगर हम स्वतंत्र है, कड़े, ताबीज, अंगूठी, रत्न, मालाएं इत्यादि अगर हम पहन सकते हैं, हम स्वतंत्र है, तो हम वहां पर पहन सकते हैं। ऐसी नदी जो कि अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है, गंगा, यमुना इत्यादि ऐसी नदियां हैं जो अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है। समुद्रगामिनी नदियों में अवश्य माह में एक बार स्नान करना है। तो इस तरह के उपाय से भी हम वहां पर चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन कर सकते हैं। इसी के साथ चंद्र ग्रहण के समय, जिस दिन चंद्र ग्रहण हो, समाप्ति के पश्चात हम चावल दान करें किसी ब्राह्मण को, अथवा जिसको आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को हम चावल दान करें, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है। साथियों, व्यवहार में अपनाया जाने वाला एक ऐसा उपाय जो हमें अवश्य करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रह की जो रोशनी है उसे ग्रहण करना है। इससे भी चंद्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति जितनी भी अस्त व्यस्त हो, अगर इस तरह का जातक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रह की रोशनी को ग्रहण करता है, तो अवश्य ही जातक का मन शांत होगा, जातक के विचारों में स्थिरता आएगी और जातक की मानसिक स्थिति सुधरेगी। तो यह भी एक अद्भुत उपाय है जो जातक को अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए। यहाँ चंद्र ग्रह शुभ स्थिति में हो अथवा अशुभ स्थिति में हो, दोनों ही अवस्थाओं में अगर हम इन उपायों को करते हैं तो अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तलाश का पौधा जातक अपने जीवन में अवश्य लगाएं। चंद्र ग्रह की दशा चल रही है तो हमें अवश्य इस वृक्ष को लगाना चाहिए, इस पौधे को लगाना चाहिए, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। हिरनी वनस्पति जो कि चंद्र ग्रह से संबंधित वनस्पति है, उसकी जड़ ला करके अगर हम चांदी की ताबीज में सोमवार के दिन विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अगर पहनते हैं, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। यह एक अद्भुत उपाय है जो हमें चंद्र ग्रह की वनस्पति को लेकर के करना चाहिए। चंद्र ग्रह के अशुभ परिणामों को दूर करने के लिए यह एक अचूक उपाय है। ब्राह्मण को हमें सफेद वस्त्र, मोती, शंख, चावल, घी, चीनी, मिश्री, दही, सफेद चंदन इत्यादि दान करना है। तो ये चंद्र ग्रह से संबंधित दान योग्य वस्तुएं हैं जो हमें करनी चाहिए। दुर्गा जी की 108 नामों की एक नामावली है, उस नामावली को जपते हुए हम श्वेत पुष्प प्रत्येक नाम के साथ अगर हम अर्पित करते हैं, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। दो मुखी रुद्राक्ष को पहनकर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। विधि पूर्वक दो मुखी रुद्राक्ष को अगर हम सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष में आने वाले सोमवार के दिन अगर धारण करते हैं, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। पंच धातु का शिवलिंग बना करके अगर नित्य हम उसका पूजन करें, तो वहां पर भी चंद्र ग्रह की पीड़ा का शमन किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय है जो हमें अवश्य करने चाहिए। अगर चंद्र ग्रह हमारी महादशा के अंतर्गत चल रहा है अथवा अंतरदशा चंद्र ग्रह की चल रही है, तो वहां पर अवश्य अगर हम इन उपायों को करते हैं तो अद्भुत लाभ हमें प्राप्त होंगे। चंद्र ग्रह शुभ स्थिति में है तो भी हम इन उपायों को कर सकते हैं, अशुभ स्थिति में है तो भी हम इन उपायों को कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अगले भाग में सूर्य ग्रह के उपायों के विषय में जानेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।